रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं एक नए अपडेट के बारे में, जो कि ऐसे बच्चे जो बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, जी हाँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए इस बार बीएचयू ने क्या नया चेंज किया है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। इसके अलावा पुरानी जो बीएचयू की कट ऑफ रही है उसके बारे में भी बताऊंगा, और आने वाले टाइम में अब वो बच्चे जिन्होंने 12th कर ली है और वो कंटिन्यू जो है एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए उसके ऊपर इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, बीएचयू ऑनलाइन पे जाना है, और जब बीएचयू ऑनलाइन वेबसाइट पे आप जाओगे और वहां नीचे जाके आप देखोगे यूईटी इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2024, मतलब अंडर ग्रेजुएट जो भी एग्जाम्स जो हैं बीएचयू के होने वाले हैं उनके लिए ये बुलेटिन है, जिसके अंदर कितनी सीट है, क्या एलिजिबिलिटी है, ये पूरी डिटेल इस बुलेटिन में हर बार दी जाती है। यहाँ 2021, 22, 23, 24 हर साल अपडेट होके आपका ये बुलेटिन आता है। इस बार का बुलेटिन उन्होंने जारी कर दिया है। इसमें क्या कुछ नया उन्होंने कहा है या फिर क्या आपके लिए नया अपडेट है वो हम देखेंगे। आपको पता है बीएचयू के अंदर 2 कैंपस हैं। कितने कैंपस है बेटा? 2 कैंपस है। एक तो है एफएमसी मतलब फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, और दूसरा है आपका राजीव गांधी साउथ कैंपस। ये 2 कैंपस बीएचयू के अंदर हैं। हम अगर हमारे एग्रीकल्चर के बच्चे की बात करें तो जो मेन कैंपस है उसमें टोटल सीट है 154 एग्रीकल्चर बीएससी के बच्चे के लिए, और जो साउथ कैंपस है आपका राजीव गांधी साउथ कैंपस है उसके अंदर 50 सीट है। ठीक है, तो टोटल सीट हो गई बेटा कितनी? 204 सीट टोटल एग्रीकल्चर के बच्चे के लिए होगी जिसको बीएससी करना है। ऐसा बच्चा जो बीटेक फूड टेक्नोलॉजी या डेयरी टेक्नोलॉजी से करना चाहता है तो उनके लिए 30 और 30 मतलब 60 सीट अलग है। ये वो बच्चे जो विशेष तौर पे मैथमेटिक्स के हैं और वो डेयरी टेक्नोलॉजी फूड टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, तो पिछले 3-4 साल से बीएचयू ने भी जो है डेयरी टेक्नोलॉजी और आपकी फूड टेक्नोलॉजी जो ब्रांच है वो चालू कर दी है। अब इसमें नया क्या है, 204 सीट के अंदर नया क्या कुछ इस बार जो है बीएचयू ने कहा है वो आप देखिए। बीएचयू के अंदर पहले एडमिशन कैसे होता था? आपके जनरल सीट पे एडमिशन हुआ किसके थ्रू? सीयूटी की परीक्षा के थ्रू। जब सीयूटी का एग्जाम नहीं हो रहा था तब बीएचयू के अंदर एडमिशन बीएचयू का खुद का फॉर्म भरा जाता था, बीएचयू खुद एग्जाम लेता था और उसके बाद में जो है बच्चों के मार्क्स के आधार पे जो है ये सीट फुलफिल करता था। बाद में ये सीयूटी में मर्ज हो गया। जैसे ही सीयूटी में मर्ज हुआ तो सीयूटी में जो आपके नंबर आए उसके आधार पे आपको बीएचयू मिलता था। तो इसका मतलब सीयूटी का आपका एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद में आपका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद में बीएचयू क्या करता? बीएचयू अपना रजिस्ट्रेशन करवाता बच्चों का, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में जो नंबर आपके सीयूटी के एग्जाम में आए थे उसके आधार पे आपका क्या कर लेता? नंबर के आधार पे आपकी रैंक निकाल देता और उसके आधार पे आपको जो है एडमिशन प्रोवाइड कर देता, जैसा कि लास्ट ईयर हुआ। जैसे यशवंत हमारा जेईटी के अंदर उस बच्चे की पूरे राजस्थान में 13वीं रैंक 12वीं के साथ में ही आ गई। हालांकि उसी का एक साथी उसका 12वीं के साथ में उसके वर्ग में फर्स्ट रैंक भी आ गई थी, लेकिन उसकी जनरल जो है 13वीं रैंक आई। उस बच्चे का जो है अगर सीयूटी की रिजल्ट की बात करूं तो 2 जगह उस बच्चे ने काउंसलिंग कराई। कहाँ कहाँ कराई बेटा? एक काउंसलिंग तो करवाई उसने बीएचयू के थ्रू बीएचयू की सीट के लिए, और दूसरी करवाई आईसीआर के थ्रू आईसीआर की यूनिवर्सिटीज के लिए। तो बीएचयू से जब उसने करवाई तो उसको बीएचयू से मिल गया आपका एफएमसी मेन कैंपस मिल गया बीएचयू, और आईसीआर से कराई तो उसको आईआरआई मिल गया। आई बात समझ में? अब देखो आईआरआई लखनऊ उस बच्चे को मिला। अब 8% बच्चा यहाँ एफएमसी में पढ़ रहा है, बीएचयू में 8% वो पढ़ रहा है, तीनों ही जगह उसका सिलेक्शन हो गया था। अब देखो इस बार चेंज क्या हुआ है? इस बार चेंज ये हुआ है कि ये जो बीएचयू के अंदर आपकी सीट है कौन सी 154, इसके लिए बीएचयू ने ये बोला है कि ये सीट एफएमसी की जो है वो आईसीआर मोड पे फिल की जाएगी। मतलब ये पूरी की पूरी सीट आईसीआर के थ्रू फुलफिल होगी, अब बीएचयू के थ्रू नहीं होगी। लेकिन क्योंकि टोटल सीट तो कितनी है बेटा? 204, तो ये फिर 50 सीट है। इनका क्या होगा? इनके लिए सीयूटी के जो है आपके जो रिजल्ट आएगा उसके जो नंबर होंगे उसके आधार पे इनकी काउंसलिंग होगी। कहने का मतलब है इनकी काउंसलिंग तो सीयूटी से ही होगी,
सीयूटी के नंबर के आधार पर बीएचयू ही करेगा इसकी काउंसलिंग। लेकिन 154 के लिए आपको कौन सी काउंसलिंग में भाग लेना है? आईसीआर की। तो आईसीआर के तो लिए तो हम वैसे ही पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन हर साल करते थे तो कितनी परसेंट सीट के लिए आते थे बीएचयू में? 20% के लिए। इस बार कितने के लिए आएंगे? इस बार टोटली 154 के लिए बीएचयू ने बोल दिया कि आईसीआर के थ्रू हम ये सीट फिलअप करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब क्या सीयूटी के थ्रू बीएचयू में एडमिशन होंगे? क्या सीयूटी के थ्रू बीएचयू एग्रीकल्चर स्ट्रीम में क्या एडमिशन होंगे? तो उसका आंसर है यस, होंगे, लेकिन वो राजीव गांधी साउथ कैंपस के लिए, मेन कैंपस के लिए नहीं होगा। और मेन कैंपस है जो आपका, उसके लिए अगर सीट खाली रह गई तो फिर सीयूटी के जरिए हो सकता है। सीट खाली रहना असंभव है, इसलिए आपका ये इसके थ्रू ही आपके इस बार एडमिशन होंगे। ये डिटेल कहाँ है ये मैंने आपको बता दिए। एक तो आपको ये मिल जाएगी हमारे ऐप के ऊपर जाओगे फ्री स्टडी मटेरियल में, वहाँ पर भी हमने बीएचयू काउंसलिंग करके फोल्डर बना दिया, वहाँ पे आपको ये डिटेल का ये पीडीएफ पूरी मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने आपको वेबसाइट भी बता दी जहाँ जाके बीएचयू ऑनलाइन पे जाके आप चेक कर सकते हो। समझ गए? मेरे ख्याल से आपकी ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब बीएचयू साउथ कैंपस है, वहाँ पे ज्यादातर जो सीट है वो सब पेड सीट है, वहाँ पे आपके एक्स्ट्रा फी लगती है। आगे बात समझ में? अब अपन थोड़ी सी ये देख लेते हैं कि लास्ट ईयर जो है क्या कट ऑफ जो है बीएचयू की रही थी, सीयूटी के थ्रू बीएचयू की क्या रही थी, जिसमें 204 सीट शामिल है बेटा। तो क्या कट ऑफ रही थी? जनरल की कट ऑफ रही थी 524 नंबर, और पेड जो सीट है उसकी 498, और साउथ कैंपस है उसकी 505, ओबीसी के बच्चे के लिए 499, 488, 483, एससी के लिए 427, 407, 404, ईडब्ल्यूएस के लिए 494, 491, 483, और ये एसटी और ये वो कैंडिडेट जो कि यूनिवर्सिटी में जिनके पेरेंट्स काम करते हैं उनके लिए है। अब देखो, लास्ट ईयर रॉयल इंस्टीट्यूट के द्वारा 40 से ऊपर बच्चे जिन्होंने यहाँ काउंसलिंग कराई थी, जिनको यूनिवर्सिटी जो है ये मिली थी, बीएचयू मिला था, लेकिन वहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे जिनका पंतनगर हो गया, किसी को कोई आईआरआई मिल गई, किसी को स्टेट में नॉर्मल मिल गई, वो बच्चा वहाँ मतलब स्विच हो गया दूसरी जगह। वही बच्चे जैसे हमारी आकांक्षा गर्ग जिसको बीएचयू भी मिल गया था, जिसकी ऑल इंडिया लास्ट ईयर जो है 548 नंबर उस बच्चे के आए थे, और वो बच्ची ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक एग्रीकल्चर स्ट्रीम में रही थी। वो बच्ची जो है स्विच करके पंतनगर उत्तराखंड चली गई, ऐसे हमारा हिमांशु चला गया, ऐसे प्रियांशी चली गई। ये जो बच्चे हैं जो ये पंतनगर उत्तराखंड चले गए। अब इस साल जो है रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर 550 से ऊपर खूब बच्चे हैं, और 500 से ऊपर बच्चों की लाइन लगी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार भी जो बीएचयू की कट ऑफ है वो कम नहीं रहेगी। आईसीआर के थ्रू भी अगर हम आएंगे ना तो कट ऑफ इसकी बहुत ज्यादा कम रहने वाली नहीं है, लगभग लगभग ये कट ऑफ आपके रहेगी। इतने नंबर आपको चाहिए होंगे, काउंसलिंग उधर से होगी। और अब देखो, राजीव गांधी साउथ कैंपस की कट ऑफ ये है आपकी। आ गई बात समझ में? तो इस वाले में हो सकता है 19-20 चेंजेज हो, जैसा भी होगा काउंसलिंग में मैं आपको बताऊंगा। पुनः रिपीट कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना आपको। क्या बीएचयू के अंदर एडमिशन इस बार सीयूटी के थ्रू होंगे? इसके इसके के थ्रू सीयूटी के थ्रू क्या बीएचयू एग्रीकल्चर के लिए जो है काउंसलिंग करवाएगा? तो इसका आंसर है यस। तो फिर ये क्या नोटिफिकेशन था? ये नोटिफिकेशन ये था, ये न्यूज आपके लिए ये थी कि 204 में से 154 के लिए जो है बीएचयू नहीं कराएगा, केवल और केवल 50 सीट जो है साउथ कैंपस, राजीव गांधी साउथ कैंपस, उसके लिए कराएगा। ये 154 सीट कहाँ चलेगी? अब आईसीआर की काउंसलिंग है उसमें ये मर्ज हो गई। आई बात समझ में? अब ऐसे बच्चे जो 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जो टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं, या वो बच्चे जिनके सीयूटी में 300 के आसपास, जेईटी में 200 के आसपास नंबर आ रहे हैं, उनको लगता है कि क्या पता क्या होगा, ऐसे बच्चों के लिए रॉयल इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच चालू कर दिया है। कल से हमारे जो है बिल्कुल सेपरेट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बैच चालू हो जाएंगे। आप जो है अगर ऑनलाइन लेते हो तो ये 10 बुक आपके पास घर बैठे पहुंच जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रॉयल इंस्टीट्यूट के ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके डिटेल में जान सकते हो, देख सकते हो। आगे बात समझ में? बीएचयू के जो है कुछ विशेष पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। बीएचयू के अंदर एक नॉर्मल से नॉर्मल परिवार का बच्चा सर्वाइव कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद में
बच्चे की फ़ी बहुत कम लगती है, लगभग 6 से 7 हज़ार रुपए के अंदर बच्चे की पूरी साल निकल जाती है। अगर मैं फ़ी की बात करता हूँ तो और आप आईसीआर के थ्रू आते हो तो आपको 36,000 प्लस स्कॉलरशिप भी मिलती है। इसलिए ऐसे बच्चे जो सामान्य परिवार से हैं, उनको बीएचयू में जाना चाहिए और बीएचयू का कैंपस वास्तव में ही बहुत ही ज़बरदस्त है और बीएचयू क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आपको मेडिकल, आईआईटी इसके अलावा अदर स्ट्रीम के भी सब बच्चे मिलते हैं और विशेष तौर पे जो बीएचयू का मेन कैंपस है, वो बहुत अच्छा है, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हमें फीडबैक दे रहे हैं, उसके आधार पे इसलिए किसी भी बच्चे को जो है काउंसलिंग में गलती नहीं करनी है और काउंसलिंग से रिगार्डिंग एक-एक अपडेट मैं आपको लाइव आके, वीडियो बना के, ऐप पे कहीं न कहीं कंटिन्यू देता रहूँगा। इसलिए कोई भी बच्चे इसमें कोई लापरवाही नहीं करे। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।